क्वेश्चन पेपर फास्ट उस व्यक्ति के लिए होता है जो 360 दिन मेहनत नहीं बल्कि आवारागिरी किया है, और क्वेश्चन पेपर उसके लिए इजी रहता है जो 360 दिन आवारागिरी नहीं बल्कि मेहनत किया है। 20 से 25 लाख लड़का के अंदर केवल मात्र एक लड़का ही बिहार का टॉपर बनेगा। इसके पीछे का रीजन एक ही है, क्योंकि उसका सोच और उसका विचार अलग होगा। क्योंकि हर इंसान जब पढ़ाई करता है तो हर इंसान को यह बात लगता है अब शायद हमसे ना होगा, लगेगा हम फेल हो जाएंगे। उसी इंसान को डर लगता है जो इंसान तैयारी करता है। उस इंसान को डर कहां से लगेगा? जो इंसान तैयारी से कई कोस पीछा है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जितना भी सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चन सबसे VBI है उस सभी के सभी वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन रैंक अलग तब होगा जब आपका सोच और आपका विचार सभी बच्चों से अलग होगा। लेकिन जब सभी बच्चों से आपका सोच और विचार अलग नहीं होगा तो आप जो गांव जवार में जो नंबर आता है वही 300-400 नंबर आता है, उसी में रह जाओगे। लेकिन सबसे पहले कोई भी लड़का और लड़की एग्जाम में टॉपर करने से पहले उसके पीछे का उस लड़के का रणनीति होता है। और रणनीति बाबू एक दिन में तैयार नहीं होता है, उसको लाइन टू लाइन बाबू जब उस पर काम करेंगे तब जाकर एक दिन वही रणनीति आपके चेहरा पर हंसी लाने का काम करेगा। लेकिन दुनिया क्या है? दुनिया बाबू समझो मुर्दा इंसान पर हंसता है, और दुनिया एक ऐसा मतलबी है जो इंसान बढ़ता है तो उसको गिराने के पीछे लग जाता है। लेकिन दुनिया के बारे में कहाँ सोचना है और अपने काम पर हमेशा फोकस रखना चाहिए। काम के बदौलत इंसान का पहचान होता है, बल्कि इंसान का पहचान चेहरा के बदौलत नहीं होता है। लेकिन अब पूरे के पूरे इस क्लास 10th के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे और हल करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि आपके पास मात्र 2.5 महीना टाइम बचा है। क्योंकि 2.5 माह के अंदर आपको ऐसा अपना गोल को तैयार करना है जो यह गोल डिसाइड कर दे तो बिहार के जो 10 टॉप 10 है उसमें से आपका नाम आ जाए। नाम तब आएगा जब आपका पीछे का मेहनत होगा, और जब मेहनत ना होगा तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसान का नाम उसके मेहनत के बदौलत होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं, क्लास 10th में हमें टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। लेकिन 6 सब्जेक्ट अपने आप में सारा का सारा बेस्ट है। लेकिन हर सब्जेक्ट के पीछे आपका डिसीजन एकदम कंफर्म होना चाहिए। हमें कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट सबसे मजबूत है। जो वीक सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट पर थोड़ा टाइम ज्यादा दो, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा उस पर थोड़ा टाइम कम दो। क्योंकि यही 2 से 2.5 माह का जो टाइम है, इसमें जितना साम दाम दंड भेद लगाना है सभी के सभी लगा दो। क्योंकि यही 2.5 मंथ का टाइम आपका पूरे 15 साल का करियर का डिसाइड कर सकता है कि आगामी पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। क्योंकि हर इंसान जब पढ़ाई करता है तो हर इंसान को यह बात लगता है अब शायद हमसे ना होगा, लगेगा हम फेल हो जाएंगे। उसी इंसान को डर लगता है जो इंसान तैयारी करता है। उस इंसान को डर कहां से लगेगा? जो इंसान तैयारी से कई कोस पीछा है। बाबू सबसे पहले जिंदगी एक ऐसा चीज है, जिंदगी एक ऐसा चीज है, जब सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ोगे, जब ऊंचाई पर चढ़ोगे तो आपको गिराने वाला हजारों की संख्या में तैयार होगा। आपको कैसे करके, आपको किस तरह किया जाए तो आपको नीचे में गिरा दिया जाए। लेकिन इससे हार मानने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी परेशानी आएगा, बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उस परेशानी से कैसे लड़ना है, उस समस्या से कैसे लड़ना है, उस सारे के सारे आपके अंदर परेशानी से लड़ने का शक्ति, यानी समस्या से लड़ने का शक्ति आपके पास होना चाहिए। और जो व्यक्ति अगर समस्या से नहीं लड़ता है तो वो व्यक्ति जहां रहता है वहीं रह जाता है। हमें क्या मतलब है दुनिया से?
बशर्ते अपने काम से मतलब है और काम पर जो इंसान अपने शिद्दत से अच्छे तरीका से और मेहनत किया और अच्छे तरीका से अपने आप को उस मेहनत में लगा दिया, तो बाबू वह आज नहीं, कल नहीं, 2 साल के बाद वह इंसान इतना आगा जाएगा। तो जो इंसान ट्रोल करता है वही इंसान आने वाला समय में उस व्यक्ति का नाम लेगा। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक ऐसा चीज़ है, मरने के बाद उस इंसान पर हंस देता है तो जिंदा इंसान का क्या वैल्यू है। अब हमें क्लास 10th में बाबू सबसे पहले टोटल संख्या यानी टोटल नंबर होता है 600, और 600 में बाबू कम से कम आपको इंग्लिश का बात किया जाए, जो इंग्लिश है, इस इंग्लिश में बाबू इंग्लिश का टोटल मार्क्स कितना होता है, 100 नंबर का होता है। और इसमें मैथ्स जो होता है, मैथ भी कितना नंबर का, 100 नंबर, मैथ 100 नंबर, यानी टोटल 100 नंबर होता है। लेकिन क्लास 10th में बाबू इंग्लिश का जो नंबर होता है, इस नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि यह बिहार बोर्ड है, अभी तक बिहार बोर्ड इंग्लिश का मान्यता नहीं दिया है। लेकिन बिहार बोर्ड को इंग्लिश का मान्यता देना चाहिए, नहीं तो इसलिए बिहार के बच्चों का इंग्लिश जो है अभी तक वीक है। क्योंकि इंग्लिश वीक होने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि बिहार बोर्ड जिस दिन इंग्लिश का मान्यता दे दे, उस दिन से बिहार के बच्चों का इंग्लिश कभी वीक नहीं होगा, यानी कमजोर नहीं होगा। क्योंकि हमें सभी के सभी सब्जेक्ट पर सेम ध्यान देना है, लेकिन इंग्लिश के जो नंबर है हमारे मार्कशीट के अंदर चढ़ता तो है, लेकिन इंक्लूड नहीं होता है। क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब होता है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगता है एग्जाम में आ जाए, उस सभी के सभी क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका से समझा दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन भास्ट नहीं होता है, बस समझाने वाला और समझने वाला दोनों का ब्रेन एकदम सटीक होना चाहिए। यानी जो समझाने वाला है उस तरह से समझाए जो बाबू नहीं समझने वाला व्यक्ति भी उस क्वेश्चन को समझ जाए। अब इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लास 10th का जितना भी साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथ है, जो 6 सब्जेक्ट है, इस 6 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीका से पढ़ा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम साइंस से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, 5 नंबरिया, 2 नंबरिया और 1 नंबरिया, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट किया हो और जो क्वेश्चन आने की संभावना हो, सभी के सभी क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्रैश कोर्स में वही होता है जो सबसे क्वेश्चन लग जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि बाबू आज के जमाना ऐसा है, सोचो जो 20 से 25 लाख लड़का या लड़की एग्जाम हॉल में बैठेगा, उसमें से केवल 10 लड़का बिहार के टॉप 10 में जाएगा, यानी टॉप 10 में जाएगा। लेकिन यह बात सोचिएगा, 20 से 25 लाख लड़का के अंदर केवल मात्र एक लड़का ही बिहार का टॉपर बनेगा। इसके पीछे का रीजन एक ही है, क्योंकि उसका सोच है और उसका विचार है, यानी 20 से 25 लाख लड़का से अलग होगा, तब जाकर उस व्यक्ति का बिहार में नहीं बल्कि ऑल इंडिया में उसका नाम चलता है। क्योंकि आज मीडिया का जमाना है और मीडिया तुरंत किसी भी प्रकार के सूचना को तुरंत फैला देता है। तो सोचो, अगर नहीं पढ़ोगे और क्लास 10th में अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, अगर अच्छे तरीका से नंबर नहीं आया, तो सोचिएगा आपके माँ और बाप का बुझाएगा। और आपके द्वार पर के बच्चे का अगर रिजल्ट अच्छा आ गया और आपका रिजल्ट खराब आया, तो बात गर्जीवन ये नहीं सोचेंगे तो हमारा बेटा के पास नॉलेज कितना है और नॉलेज कितना नहीं है, बशर्ते रिजल्ट देखते हैं। आज हर इंसान रिजल्ट के पीछे भागते हैं, नॉलेज के पीछे नहीं। और नॉलेज जिसके पास होगा उसका रिजल्ट खुद चल कर आएगा। इसलिए हमेशा कोई भी चीज को इतना बारीकी से पढ़ो, क्योंकि आज के एग्जाम में और पहले के एग्जाम में दोनों में अंतर है। आज हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डेपली उठा रहा है, और हर क्वेश्चन को अगर डेपली नॉलेज नहीं है बाबू, तो समझिएगा कोई कुछ ना कर पाएगा। एग्जाम हॉल में वही जाकर नंबर
लाता है और क्वेश्चन को अटेंड करता है जो मेहनत किया होगा। और वह इंसान जो आज तक पढ़ाई ना किया है तो बस एवरी बात बोलता है क्वेश्चन पेपर बहुत फास्ट था। क्वेश्चन पेपर फास्ट उस व्यक्ति के लिए होता है जो 360 दिन मेहनत नहीं बल्कि आवारागिरी किया है, और क्वेश्चन पेपर उसके लिए इजी रहता है जो 360 दिन आवारागिरी नहीं बल्कि मेहनत किया है। यही बात आपके अगर दिमाग में धंस गया और दिमाग में बैठ गया तो समझिएगा आपको बिहार का नंबर 1 बच्चा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आपका सोच एक जरूर होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा में कभी ना कभी हर एक मिनट हर एक सेकंड बिहार का कोई ना कोई बच्चा बुक उठाकर पढ़ता होगा। उसको अगर पिछाड़ना है तो आपको मेहनत कितना करना पड़ेगा। ये मत सोचो तो हम वीक है हमसे ना होगा, ये मत सोचो हम वीक है हमसे कुछ ना होगा, क्योंकि यह सोचो हमसे जो होगा वो दुनिया में किसी से ना होगा। बशर्ते ये आपके दिमाग में यह बात धंस जाए और बैठ जाए तो समझिएगा आपके गली मोहल्ला और आपके स्कूल और डिस्ट्रिक्ट यह मत सोचो तो यहाँ नंबर टॉप करना है। अब यह सोचो तो मैं बिहार का जो टॉप 10 है उस टॉप 10 में से रैंक 1 लाना है, और रैंक 1 वही ला सकता है जो अपने गोल को अपने तरीका से हैंडल करे और टालने का नहीं बल्कि उसके साथ लड़ने का काम करो। तब जाकर आपका वास्तव में बहुत अच्छे तरीका से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा और अच्छे तरीका से आपका एक दिन नाम रोशन होगा।